हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी एंग्ज़ाइटी से काफ़ी परेशान हैं? क्या एंग्ज़ाइटी आपकी लाइफ को इस हद तक कंट्रोल करता है कि आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को नहीं कर पाते, आप अपने काम में बेस्ट नहीं रह पाते, आप प्रेशर से डील नहीं कर पाते? अगर कोई अनसर्टेनिटी चीज़ आपके सामने आ जाए या कोई सिचुएशन ऐसी हो, यू डोंट नो हाउ टू कोप अप विद इट एंड यू बिकम सो रेस्टलेस, इतना एंग्शियस, इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको एंग्ज़ाइटी के अलग अलग सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने लगते हैं, जैसे पैरों में झंझनाहट होना, पैर एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा फील करना, या फिर गुस्सा लैश आउट हो रहा है अचानक से, या फिर आप लोगों को फेस ही नहीं करना चाहते, आपको घबराहट हो रही है, आपकी आपकी सांसें तेज़ हो चुकी हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी है। एंड ये सारे ही सिम्टम्स बिल्कुल अनप्लेजेंट होते हैं एंड फुल ऑफ डिस्कम्फर्ट होते हैं। एंड ये हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, हमारे काम में, हमारे सोशल लाइफ में, हमारे घर पे, कोई भी लाइफ। अब लाइफ तो अनसर्टन है ही, हमें अपने आप को सिखाना है कि हम कैसे उस लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, मैनेज कर सकें, ताकि हम एक एक विक्टिम की तरह ना रहें, हम इतना सफ़रिंग में ना गुजारें। तो एंग्ज़ाइटी को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं हूँ मालविका नेम, को फाउंडर ऑफ निवेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। एंड हम ऐसे ही सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स और इमोशंस में लोगों की हेल्प करते हैं, ताकि वो इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकें, इन ऑब्स्टिकल्स को हटा के अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को पूरा कर सकें, अपनी बेस्ट जॉब, बेस्ट काम कर सकें, बेस्ट सैलरी ले सकें, अपने पेरेंट्स का फेवरेट चाइल्ड बन जाए। वो जो कंपैरिजन होता है ना बच्चों का, कि शर्मा जी के बेटे ने तो ये किया था, तुमने नहीं किया, वो स्कोप ही ना हो, क्योंकि वी वुड बी द बेस्ट। रिलेशनशिप्स हों तो इतने अच्छे हों कि लोग देख के बोले कि तुम लोग लड़ते नहीं हो क्या। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप लोग लड़ते नहीं, इट्स जस्ट दैट यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू कोप अप विद योर एंग्जाइटी, हाउ टू कोप अप विद योर डिस्टर्बिंग थाट्स। तो हमारी हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज भी आप सबकी यही हेल्प करता है, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ डिस्टर्बिंग थाट्स और इमोशंस जो होते हैं, जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, इंसोम्निया हो गया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिक्शंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हम यही सब चीज़ें लोगों की सॉल्व कराने में हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू, there's a link in the description. Go click on it right now, pause this video, go click on it and come back and we can get into the video. तो आज हम एंग्ज़ाइटी का, जो आपका हो सकता है बेस्ट फ्रेंड हो, बट एंग्ज़ाइटी का बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं बन सकता। क्या आप भी हैं जिसको चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोका कोला और जो सारी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं, बट आपको एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स भी एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कैफ़ीन, जो कि चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स में होती है, वो आपके एंग्ज़ाइटी पे क्या क्या प्रभाव ला सकती है। तो कैफ़ीन क्या होता है? एक नेचुरल स्टिमुलेंट होता है जो इन सब बेवरेजेस में फाउंड होता है। अब वो क्या करता है कि वो हमारी, लोग डिपेंड किस चीज़ के लिए करते हैं कैफ़ीन पे? जब उनको नींद आती है, जब वो इनएक्टिव होते हैं या फिर वो लेज़ी होते हैं, क्योंकि उनको वो अलर्टनेस चाहिए, उनको वो एक्टिवनेस चाहिए, ताकि वो अपना डेली एक्टिविटीज़ कर सकें। नहीं तो इतना लेज़ी चलेगा तो फिर पैसे भी नहीं कमा पाएगा इंसान। बट हम इतना हाईली डिपेंडेंट हो चुके हैं कैफ़ीन पे कि हमें उसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता, स्पेशली उन इंडिविजुअल्स के लिए जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। तो कैफ़ीन ना सिर्फ आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है, ना सिर्फ आपकी नींद भगाएगा, बट ऑल्सो जो आई थिंक मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, लेट मी सी द वर्ड, कि वो कौन सा वर्ड था, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहती। हाँ, तो कैफ़ीन ब्लॉक करता है एडेनोसिन रिसेप्टर्स को ब्रेन में, जिससे वो जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है रिलीज़ होना हमारी बॉडी में, जैसे डोपामीन। बट लोग ये नहीं देखते कि हाँ, डोपामीन रिलीज़ होना इज़ अ गुड थिंग, बट जब एक्सेस में वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है, तो वो रेस्टलेसनेस भी क्रिएट कर सकता है, जिससे आपके एंग्जाइटी के सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। तो
कैफ़ीन के ना सिर्फ फ़ायदे हैं बट किसी एंग्जाइटी स्ट्रिकन इंडिविजुअल की लाइफ में वो तबाही भी क्रिएट कर सकता है। तो इससे हमारे बहुत नुकसान भी होते हैं। अब कैफ़ीन से फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अब उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है, जो कि होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। और जब ज़्यादा ही स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे तो आप सोच के देखिए आपकी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट ठक ठक ऐसे फ़ाइट और फ्लाइट मोड में ही होगी टू क्रिएट रिजल्ट्स। जब ज़रूरत से ज़्यादा ही अगर वो इस मोड में होगी कि ज़्यादा ही एड्रेनलिन निकल रहा है, ज़्यादा ही कॉर्टिसोल निकल रहा है, ज़्यादा ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो भी एग्रेवेट होंगे। एंड अब सोच के देखिए, आपकी घबराहट बढ़ेगी, आपकी पैल्पिटेशंस बढ़ेंगे एंड दैट डज़ नॉट फील राइट, है ना। बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत बेचैनी होती है, कोई भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहना चाहेगा। तो इससे फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर्स इफ़ेक्ट्स भी ये होते हैं। देन कैफ़ीन से स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। अब कैफ़ीन का असर 3 से 5 घंटे तक रहता है बॉडी में। तो आप सोचिए कि आपने किसी ऐसे टाइम पे कोई भी अपना बेवरेज लिया है जो उसमें कैफ़ीन होता है अच्छी क्वांटिटी में, तो ज़ाहिर सी बात है 3 से 5 घंटे का असर है तो आपकी नींद पे असर आ सकता है। और नींद पे असर आएगा तो या तो आप लेट सोएंगे या तो आप कम सोएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको सुबह तो टाइम पे उठना है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप हो सकता है आप स्कूल जाते हो सकता है आप कॉलेज जाते हो सकता है आप कमाने जाते हो सकता है आप पढ़ाने जाते हो। तो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वंस यू लीव योर हाउस। तो टाइम पे उठना तो है बट टाइम पे सोना नहीं हो पाता। और साइंस ने बोला है कि जितनी कम आपकी नींद होती है उतना बॉडी रिकवर नहीं हो पाती। जब बॉडी ही रिकवर नहीं हो पाई, वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिलीज़ हुए हैं दिन भर में उसको रिकवर नहीं कर पाई, उसको मैनेज नहीं कर पाई, तो आपकी एंग्जाइटी सबसाइड होने की बजाय वो ऐसे स्टेट पे ही रहेगी जहाँ पे वो ईज़िली और बढ़ेगी और ईज़िली और एग्रेवेट होगी। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैफ़ीन से आपकी नींद तो गई तेल लेने तो नींद पे असर आएगा। देन आपके कैफ़ीन से मसल टेंशन इंक्रीज़ होता है। मसल टेंशन की वजह से रेस्टलेसनेस बढ़ती है, फिजिटिंग होने लगती है, मसल स्पाज़्म ज़्यादा होता है। तो जब अगर ये सब मसल्स में एक्सपीरियंस हो रहा है किसी की भी, दिस ऑलमोस्ट फील्स लाइक एन इंजरी। तो इंजरी में कितना डिस्कम्फर्ट होता है। एंड जब मसल्स ही ऐसे फंक्शन करने लगती है तो एंग्जाइटी भी आपकी ज़्यादा और ट्रिगर होती है। एंग्जाइटी नेचुरल से बढ़ ही जाती है। तो मसल टेंशन होने से भी नुकसान होते हैं कैफ़ीन से। चौथी चीज़ जो कैफ़ीन से फ़र्क पड़ती है वो है कि अगर किसी को एंग्जाइटी है वो चिंता बहुत करेगा, और जो इंसान चिंता बहुत करता है ना वो पैनिक अटैक होने के काफ़ी नज़दीक होता है। तो जब हम कैफ़ीन लेते हैं तो वो जो रेस्टलेसनेस होती है, पैल्पिटेशंस होती है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, मसल स्पैन, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन सब चीज़ों की वजह से जो पोटेंशियल होता है, जो स्कोप होता है कि पैनिक अटैक हो सकता है या नहीं, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड एंग्जाइटी इसका नेक्स्ट लेवल दिखता है पैनिक अटैक, बट हम उस स्टेज पे नहीं आना चाहते। हम क्यों आना चाहते हैं जब हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल चीज़ करके कि कैफ़ीन को लिमिट करके, कैफ़ीन पे इतना डिपेंड ना होके। और फिर और क्या चीज़ हो सकती है कि अब समझ लीजिए जैसे एक और वीडियो होगी हमारे चैनल पे जहाँ पे एंग्जाइटी को कैसे कोप करने में माइंडफुलनेस का जिक्र किया गया है कि आप कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें या फिर कोई योगा करें या ब्रीदिंग करें। बट कोई इंसान अगर सेट करना भी चाहे इंटेंशन कि वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अगर कैफ़ीन है जो कंज्यूम की गई है वो बॉडी में तो चेंजेस कर रहा होगा ना, अलर्टनेस बढ़ा रहा होगा। आप काम करना चाहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, बट कैफ़ीन कह रही है हेलो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यू विल स्ट्रगल अ लॉट टू काम योर बॉडी, टू काम योर माइंड। तो जब माइंडफुलनेस ही नहीं हो पा रहा तो कैफ़ीन लेके उसको और उसका ऑब्स्टिकल क्यों क्रिएट करना है। बल्कि माइंडफुलनेस इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू बैलेंस आउट योर एंग्जाइटी,
बट कैफ़ीन उसके ऊपर एकदम पानी डाल देता है, सारी आग बुझा देता है माइंडफुलनेस की, एंड इट डज़ नॉट गिव यू रिजल्ट्स देन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू काम योरसेल्फ। तो कैफ़ीन इस हद तक आपकी एंग्जाइटी को ट्रिगर करा करा के पीक पे ले जा सकता है, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू रीच देयर। एंड आई नो आप अभी नॉड करके बोल रहे होंगे कि हाँ आपको वहाँ नहीं पहुँचना है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट स्टेट टू बी। जब हम काम रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम रिलैक्स्ड रह सकते हैं एट वर्क, इवन अंडर प्रेशर, इवन इन अनकम्फर्टेबल सिनारियोज, इवन जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो वहाँ पे भी काम रह सकते हैं। वी जस्ट हैव टू लर्न टू मैनेज दिस एंग्जाइटी, वी जस्ट हैव टू डू थिंग्स जिससे हमें कम महसूस हो, कम या हमें कंट्रोल करें और हम इसको रेगुलेट कर सकें। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ जिससे कैफ़ीन हमारी एंग्जाइटी को और ट्रिगर करता है और स्टिमुलेट करता है, जिससे हम पीक डिस्कम्फर्ट में पहुंच जाते हैं। दैट बीइंग सेड, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि दीज आर सिंपल वेज दैट यू कैन यूज़ टू मैनेज योर एंग्जाइटी। दीज आर नॉट परमानेंट सल्यूशंस। ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना सकती है, बट अगर आप अपने लाइफ में इस एंग्जाइटी जैसे छोटी सी चीज़ को जो इतनी पावरफुल तरीके से आपको कंट्रोल करती है, जहाँ पे वो आपके काम में अड़चने लाती है, यू डोंट, मतलब इंटरव्यूज़ देने में आप एंग्शियस हो जाते हैं, तो फिर कहाँ से आपकी एक अच्छी जॉब लगेगी, कहाँ से आपका वो डिज़र्विंग पैकेज आपको मिलेगा, कहाँ से आप करोड़ों में जिएंगे। जब आप रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं, समझ लीजिए आपके पास कोई क्रश है आपकी, या कोई लड़का है जो आपको बहुत पसंद आता है, बट आप उससे बात करने के चक्कर में अनसर्टेनिटी और थॉट्स ओवरथिंक कर करके आप इतना हेसिडेंट है, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी हिट कर जाती है कि आप उससे कभी जिक्र ही ना कर पाए अपनी फीलिंग्स का। और जहाँ पे हेल्थ की भी बात आती है, आप अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे नहीं कर पाएंगे अगर आप हमेशा एंग्जाइटी के चंगुल में फंसे रहेंगे। तो ये चीज़ें मैनेज करने में ज़रूर हेल्प करती हैं। कैफ़ीन अगर आप इंटेक हटा दें अपनी लाइफ से, तो एंग्जाइटी बेहतर ही रहेगी इन अ लिटिल मोर हेल्दियर वे, बट इट इज़ नॉट द परमानेंट सल्यूशन स्टिल। तो जहाँ हम हीलिंग है, हमारी सर्विसेज हैं हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज, हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स को, इन एंग्जाइटी एज एन ऑब्स्टिकल रिमूव करा के परमानेंटली, ताकि आप अपने सारे सपने पूरे कर सकें, आप बेस्ट रिजल्ट्स ला सकें और बहुत ही जल्द ला सकें। हम बाकी हीलर्स और बाकी थेरेपिस्ट की तरह नहीं हैं जो बैक टू बैक ऑल्टरनेट डेज पे आपकी हीलिंग करते रहे, या फिर आपको वीकली आपको थेरेपी सेशंस देते रहें और बोलते रहें कि हाँ अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना, एंड इट्स एंडलेस एंड पॉइंटलेस। हमारी सर्विसेज यूनिक हैं, हमें इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ आती है, हमें इतनी सारी माइंड टेक्निक्स आती है, हमने अपना टाइम, पैसा, अपने आप को कंज्यूम करके ये सब सीखा है, प्रैक्टिस किया है, अप्लाई किया है, रिज़ल्ट्स क्रिएट किए हैं। तो हमें पता है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं काम करती, इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ थिंग्स, एंड वी हैव डिज़ाइंड आवर हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज इन अ वे कि हम यूनिकली ट्रू टू यू उस चीज़ को क्रिएट करते हैं कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, और जस्ट इन फ्यू वीक्स, नॉट इवन मंथ्स एंड ईयर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि यू गाइज वांट टू रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू विद ट्रीटिंग योर एंग्जाइटी एंड OCD, डिप्रेशन, या फिर बाकी सब कुछ जो आपको बॉदर करते हैं, डू रीच आउट टू अस ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू क्लिक ऑन इट राइट नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।